I will shake the heavens, I will shake the earth, I will shake the sea and I will shake the dry land. उसने कहा कि मैं स्वर्ग को हिलाऊंगा, मैं पृथ्वी को हिलाऊंगा, मैं समुद्र को हिलाऊंगा और मैं स्थल को हिलाऊंगा. He said I will shake the invisible world. उसने कहा कि मैं अदृश्य क्षेत्रों को भी हिलाऊंगा. I will shake the visible world, the natural world. I will shake it. उसने कहा मैं दिखाई देने वाली शारीरिक दुनिया को भी हिलाऊंगा. He said I will shake the political world. उसने कहा कि मैं राजनीतिक दुनिया को भी हिलाऊंगा. He said I will shake the sea. उसने कहा मैं समुद्र को हिलाऊंगा. It's the economic world. ये अर्थव्यवस्था वाला दुनिया He said है. I will shake the economic world. उसने कहा कि मैं अर्थव्यवस्था वाले दुनिया को हिला दूंगा. So anyone whose hope is in the systems of this world, when the shaking happens, those systems are going to fall down. तो जिसका भी भरोसा इस विश्व के प्रणालियों पर है, जब हिलाना होगा तब उसका विश्वास, उसका प्रणाली टूट जाएगा. He will shake the governmental powers. वो सरकारी सामर्थ्यों को हिलाएगा. इसको ध्यान से सुनिए. The shaking is not to cause destruction. ये जो हिलाने जाने वाला है ये नष्ट करने के लिए नहीं हो रहा. The shaking is to bring alignment. ये जो हिलाने जाने वाला है वो संरेखन बनाने के लिए बनाया He जाता है. is shaking all these realms to bring alignment with God's plan. ये सारे क्षेत्रों को वो हिला रहा है ताकि सारे क्षेत्र परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल में आए. All the systems of the world पूरे इस विश्व के प्रणालियां that has no respect for God, जिनका परमेश्वर की ओर कोई आदर नहीं, and all the man-made systems and structures that is designed to manipulate people. और ये जो भी मनुष्य ने बनाए हुए जितने प्रणालियां हैं जो ये मनुष्य के साथ छल कपट करने के लिए है, God is going to bring a realignment in the realms. और फिर परमेश्वर अब फिर से तालमेल को बिठाने वाला है. Because these systems have hindered the gospel of Jesus Christ. क्योंकि ये प्रणालियों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को हिलाया है. These systems have hindered the progress of the body of Christ. इस प्रणालियों ने परमेश्वर की देह की उन्नति को रोका है. So God is about to shake the system तो परमेश्वर प्रणालियों को हिलाने वाला है because they have hindered the gospel. क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को हिलाया है. Because they have hindered the progress of the body of Christ. क्योंकि उन्होंने मसीह की देह की उन्नति को रोका है. And that shaking, it's not a man shaking, God shaking, and they will be an alignment with God's plan. और ये जो हिलाने जाने वाला है ये मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर करेगा और उसके द्वारा परमेश्वर चीजों में, क्षेत्रों में तालमेल को बिठाएगा. मूसा फैरो के पास आकर बोलता है कि मेरे परमेश्वर की योजना है कि इजरायली लोग बाहर जाएं. फैरो बोलता है कौन सा परमेश्वर? कि मानते नहीं, they don't listen. जब तक हिलाया नहीं जाएगा they don't listen. फैरो से कहा गया मेरे लोगों को छोड़ो, मेरा परमेश्वर बोल रहा है. फैरो बोलता है कौन सा परमेश्वर? मैं खुद ही परमेश्वर हूं, यहाँ पे सब मेरी आराधना करते हैं. तो मूसा फिर से उसे कहता है कि देखो वार्निंग है, परमेश्वर के लोग हैं, आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तुमने पकड़ के रखा है, उन्हें तुमने गुलाम बना के रखा है, शारीरिक और सांसारिक चीजों में पकड़ कर रखा है, उन्हें जाने दो. मैं नहीं जाने दूंगा. Then God started to shake. He shook Pharaoh. He shook the systems of Egypt, and when he did it, God's people came out. तो परमेश्वर ने फिरौन को हिलाना शुरू किया और उसने मिस्र के सारी प्रणालियों को हिलाया और उसके द्वारा उसके लोग बाहर आए. And by the shaking, there was a realignment with God's plan. और उस हिलाने जाने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना के साथ फिर एक नए तालमेल को बिठाया. Nobody stands against God's plan. परमेश्वर की योजना के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं रह सकता. एक फैरो नहीं खड़ा रह सकता, 10 फैरो